हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो पेडागोजी मनोविज्ञान टेट सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बने रहिएगा। और 30 में कितने अटैम्प्ट कर लेते हो, कितने आंसर आपके सही आ रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो चलेगा वो आपका होगा 20। ठीक है, तो इसको फुल वॉच करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है देखते हैं। बच्चे के ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संप्रेषण और व्याख्याता की, बी सुगमकर्ता की, और सी निर्देशक की, और डी तालमेल बैठाने वाले की। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो फर्स्ट के साथ, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसमें नहीं की बात की गई, जरा देख के चलना। नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए उच्च आत्म क्षमता, बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, और सी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा? वी के साथ चला जाएगा। वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता या प्रवृत्त होगा? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और वी व्यक्तिगत मूल्य, और सी पारिवारिक अपेक्षाएं, और डी अंतर्निहित संभावित दंड। इसमें जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन ए निगमनात्मक सिद्धांत या पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, और सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, और डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बन रहा है वो डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर हो जाए। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इस क्लास में सब प्रीवियस ईयर क्लास से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, तो देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, वी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, और सी वाला आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ए अभिसारी चिंतन, बी सामवेगिक चिंतन, और सी अहमवादी चिंतन, और डी अपसारी चिंतन। तो इसका जो आंसर बनेगा 7 का जो आंसर बनेगा वो डी के साथ अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों लिखा है, कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की की बात की गई है, थोड़ा ध्यान रखना। ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। और सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम सीखते हैं। यानी अंतःक्रिया की बात करें तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, इससे समझ लेना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। और सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर ध्यान ना दें। तो इसका जो आंसर बनेगा 10 का वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को करना चाहिए कि वह, ऑप्शन ए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। और ऑप्शन बी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो कि जो अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श पूर्व से प्रस्तुत को, और आगे क्या है देख लेते हैं, करें। और सी वाला है, अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। और डी वाला जो है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनके पालन ना करें उन्हें दंड दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके ... में भिन्नता के कारण है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अभिक्षमता, बी, अधिगम शैली, और सी, प्रावर्तकता स्तर। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, और डी वाला भी देख लेते हैं, मूल्यांक। ठीक है, मूल्यों लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बनेगा वो जाएगा वी के साथ। ठीक है, अधिगम शैली। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा और
के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। और ऑप्शन सेकंड, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और सी वाला, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। और डी, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? वी के साथ। ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, ए, जैविक विशिष्टताएं वंशानुक्रम सूचनाएं, और वी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और सी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, और डी, हमारे आसपास का वातावरण। 14 का जो आंसर जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनत जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। वी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसका सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? जरा ध्यान देना, नहीं की बात की गई है। ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। वी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। और सी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो नहीं की बात की गई है, ज़रा ध्यान देना। और नहीं जो बात करता है वो केवल की, यानी केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। और ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने का उद्यम में सहायता करना। और सी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। और डी, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंक लाने के लिए समृद्ध और प्रोत्साहित करना। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ए कंप्यूटर, बी आनुवांशिकता, सी राजनीतिक दल और डी परिवार। तो इसका आंसर जो बनेगा वो परिवार बन जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण नीति है क्योंकि। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और इसके ऑप्शन सी देखते हैं, सी क्या है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और डी, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर बनेगा वो किसके साथ जाएगा? वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो और ये 101% आने वाला एग्जाम में है। ठीक है, ऑप्शन ए, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, बी गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, और सी गतिस्म यानी अक्षमता डिस्ट्रैक्सिया, और डी वाला जो है पठन अक्षमता मतलब डिस्लेक्सिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा 20 का वो बनेगा डी वाला। ठीक है, पठन अक्षमता यानी डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिस्लेक्सिया यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिशुकाल की अवधि है। ए, जन्म से 2 वर्ष तक, बी जन्म से 3 वर्ष तक, और सी 2 से 3 वर्ष तक, और डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, याद रखना, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, याद रखना जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ... अवस्था में होता है। ए, औपचारिक संक्रियात्मक, बी मूर्त संक्रियात्मक, और सी संवेदी गतिक, और डी पूर्व संक्रियात्मक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा। और साथियों जो वीडियो को फुल वॉच कर ले वो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या बनेगा? तो ये डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विकास ... से ... की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? ए, जटिल व कठिन, और बी विशिष्ट व सामान्य, और सी साधारण असामान्य, और डी सामान्य विशिष्ट। तो 23 का जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे लिख लो सामान्य। ठीक है, और यहाँ पे लिखो विशिष्ट। मैं लिख देता हूँ, समझ लेना आप। ठीक है, विशिष्ट। तो ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे में वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, सहयोग देना, बी सहभागी अधिगम, और सी सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ जाएगा, सहयोग देना। भाई किसी का सहयोग दोगे
तभी तो सब होगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नवीन लिखा है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया ... कहलाती है। ए आत्मसत्करण, और बी समायोजन, और सी अहंकेंद्रिता, और डी अनुकूलन। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए आत्मसंस्करण। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मध्य बाल्यावस्था में भाषा ... के बजाय ... अधिक है। ए समाजीकृत अहम केंद्रित, और बी जीववादी सामाजीकृत, और सी परिपक्व अपरिपक्व, और डी अहम केंद्रित सामाजीकृत। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। कौन से शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। ए बच्चों का एक कोने में बैठना, बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, और डी बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा एग्जाम में। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ... बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी थी? ए शारीरिक गतिबोधक, बी संगीतम, और सी भाषाई, और डी स्थानीय। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? इसका जो आंसर जाएगा वो बी के साथ संगीतम। ठीक है, संगीतम में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ए लिंग जेंडर पक्षपात, और बी शिक्षाप्रद, और सी सही दृष्टि कोण वाला, और डी नीतिपरक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो एक के साथ चला जाएगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... के अनुसार बदलना है। ए व्यवस्था बच्चे, और बी परिवेश परिवार, और सी बच्चे परिवेश, और डी बच्चे व्यवस्था। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।